हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग मैथिली गुप्त की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ये त्रिवेदी युग के एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही जाने माने कवि माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग मैथिली गुप्त की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। इनकी जीवनी के जो इनका जन्म कब हुआ था और इनके कार्य से संबंधित कुछ बातें, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इनका जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 में हुआ था। ठीक है, आप इस सन को नोट कर सकते हो। यह हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, यानी कि इनको खड़ी बोली का बहुत अच्छे से ज्ञान था, इसलिए इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। इनके कार्य को देखकर महात्मा गांधी ने इनको दद्दा के नाम से संबोधित किया, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो। इनकी जो कृति है, यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, यानी कि उस समय जो लड़ाई चल रही थी, उस समय इनकी एक रचना आई थी जिसका नाम है भारत भारतीय। ठीक है, तो यह रचना जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हुई थी उस समय, जब भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस समय यह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध हुई थी, यानी कि लोग इस रचना को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो इनके कार्य को देखकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से संबोधित किया था, या दद्दा के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इनकी कुछ यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिए गए हैं उसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उसी को नोट आउट करके यहाँ पर दिया गया है, आप इसको इजीली कर सकते हो। जैसे कि इनका जन्म जो कि हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, फिर यहाँ पर इनकी मृत्यु दी गई है, आप इसको भी लिख सकते हो कि 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह बस 78 वर्ष की आयु में ही मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका व्यवसाय यानी कि इनका कार्य क्या था, तो ये पहले कवि थे, राजनेता थे, नाटककार थे और अनुवादक, यानी कि ये दूसरी भाषाओं में रचना भी करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके व्यवसाय को लिख सकते थे। ये भारत के थे। इनकी शिक्षा क्या थी, यानी कि किस स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी, उसको भी आप लिख सकते हो। अब इनका उल्लेखनीय कार्य क्या था, यानी कि इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन सी है और लोगों ने कौन कौन सी रचनाओं को पसंद किया गया। तो यहाँ पर जैसे 5 रचनाओं के नाम दिए गए हैं जो कि लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और अभी भी करते हैं, तो आप इसके नाम लिख सकते हो। जैसे कि पहला है पंचवटी, दूसरा सिद्धराज, तीसरा संकेत और चौथा यशोधरा और 5वां विश्ववेदना। ठीक है, तो ये 5 नामों को आप लिख सकते हो। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनको कौन कौन से सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, आप इसको भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि हिंदुस्तान एकेडमी पुरस्कार इनको मिला था 1935 में। मंगल प्रसाद पुरस्कार जो कि 1937 में मिला था, और पद्म भूषण जो कि इनको 1954 में मिला था। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हो। ये जस्ट शॉर्ट नोट था मैथिली गुप्त की जीवनी के बारे में गाइस। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम इससे और ज़्यादा बेटर बनाएंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय।